तो हम इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हमारे पास जो 26 लेटर होते हैं उनकी नंबरिंग करके देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे आप अगर इनकी काउंटिंग देखोगे, जब भी आप नंबर इसमें बनाओगे तो आपको लर्न हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अगर एक इनको काउंटिंग करोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के होते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो कुछ इस तरह से लेटर आप काउंटिंग कर सकते हैं। इनके अपोजिट भी, जैसे जेड को हम 1 से भी काउंट कर सकते हैं, वाई को 2 से, एक्स को 3 से, डब्ल्यू को 4 से, ऐसे कोड वर्ड में भी दे सकता है। तो जब भी आप इंग्लिश अल्फाबेट को जब भी लिखोगे तो इस तरह से अगर आप रिटर्न लिखते हैं कि ए को 1 से और जेड को भी 1 से, ए को 26 भी दे सकता है अपोजिट, और उसके रिवर्स ऑर्डर में और कंटिन्यूअस ऑर्डर में, आप दोनों तरह से लिख के आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप नंबरिंग सिस्टम कर सकते हैं इसके लिए। क्लियर? और हमें पता है कि इसमें 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 वॉवल्स होते हैं, इनको हम हिंदी में नॉर्मली स्वर बोलते हैं, और जो बचे हो वो हमारे व्यंजन हो जाएंगे, कंसोनेंट हो जाएंगे। तो दैट इज 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप लोग से बेसिक नॉलेज थी जिसमें आप सबको पता होगा। और इसमें देखते हैं कि कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास है, जिसमें हम फाइंड द 11th लेटर फ्रॉम लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें ये बोल कह रहे हैं कि फाइंड 11th लेटर हमें फाइंड करना है लेफ्ट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जब हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो तो स्लाइड फर्स्ट नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है अल्फाबेट, क्वेश्चन दिख रहा है फाइंड द 11th लेटर। नो सर। नो सर। उस पर क्लिक नहीं हुआ सर। सर सेकंड स्लाइड पे क्लिक कीजिए, तब दिखेगा। हमारे लेफ्ट में जाना है, जैसे 20th लेटर हमारे पास टी आ गया, उसके लेफ्ट में हम अगर प्रोसेस करेंगे तो 11th लेटर पीछे जाना है। तो अगर 11th लेटर पीछे को जाओगे तो हमारे पास एस आर क्यू ऐसे होते हुए जाएगा। एस, फिर उससे पहले आर, उससे पहले क्यू, पी ओ एन एम एल के जे और आई। जो यहाँ पर आई आएगा वो आपका 11th लेटर होगा 20th से इधर। तो दैट इज, एक तो ये तरीका है हमारे पास करने का सॉल्व की, कैसे हम डायरेक्टली अल्फाबेट, जैसे हमारे पास नंबर अगर हमें याद होगी जल्दी जल्दी से तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें, जो हमें नंबर दे रखे हैं, जैसे 20th दे रखा है और 11th दे रखा है। जैसे हमें पता है आई 9th नंबर होता है, आई हमारे पास 9th होता है। तो अगर हमें एक ही डायरेक्शन को दे रखा है, ये भी लेफ्ट को ही था, और जो हमने पहले काउंटिंग भी लेफ्ट से ही की है, जब एक ही डायरेक्शन को जाते हैं तो हम सिंपली माइनस कर देते हैं। 20 में से 11 माइनस करोगे यू गेट 9। तो हम सीधे फाइंड कर सकते हैं कि 9th लेटर कौन सा है। तो हमारे पास दो मेथड इससे सिंपली कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बेसिक मेथड हो गया
जो फर्स्ट मेथड हमने सीखा ए से जेड तक हमारे पास नंबरिंग अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये जो फर्स्ट मेथड है ये बेसिकली सभी क्वेश्चन के लिए होता है। जैसे जैसे ये ट्रिक्स जो हम सीख रहे हैं, ट्रिक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। जैसे आपके पास अगर यहाँ राइट साइड से होता या राइट साइड ही लेटर फाइंड करना होता तब भी हम सेम करते। जब एक ही डायरेक्शन होती है हमारी एक साइड को, जैसे 20th लेटर हमने लेफ्ट से काउंट किया और 11th लेटर उसकी लेफ्ट में चेक करना है तो हम सिंपली माइनस कर देते हैं 20 - 11 तो यू गेट 9। तो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9th लेटर इज आई। तो हमारे पास 9th लेटर है हमारे पास आई वाला। क्लियर ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप। अभी इस टाइप पे और क्वेश्चन के भी करेंगे हम, पहले इतना देख। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, जो दूसरे टाइप का होगा। तो इसमें हमारे पास है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। हमारे पास दोनों कंडीशन है इसमें, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। उसकी बात कर रहा है तो लेफ्ट एंड राइट में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला रूल तो मैंने पहले बता दिया कि आपको ए से ही स्टार्ट करना है, वही अल्फाबेट लिखते हुए आप पुट कर सकते हैं। जैसे आपने ए लिखा, बी लिखा, वैसे चेक करते हुए जेड तक आपके नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन, अगर आपको हर क्वेश्चन उसी प्रॉपर फर्स्ट वाले तरीके से करनी। तो इसमें फर्स्ट बोला है इफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन द बैकवर्ड ऑर्डर। तो मैंने जैसे बताया था बैकवर्ड ऑर्डर में हम जेड से स्टार्ट करेंगे, वाई जाएगा, एक्स जाएगा। अब जेड किसकी तरह काम करेगा, 1 की तरह, और y 2 की तरह, x किसकी तरह करेगा, 3 की तरह। ये करते करते जो b और a c ऐसे आएंगे, ये 26 की तरह वर्क करेगा a, ये 25 की तरह वर्क करेगा और ये 24 की तरह ये वर्क कर रहा होगा। तो हमने जो पहला जो मैंने लिखने का पैटर्न दिखाया था, ए से लेकर एम तक, फिर एन से वापस रिटर्न करने के, अगर आप उसको ऐसे लिखोगे तो आपको नंबरिंग भी याद हो जाएगी दोनों तरफ से। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। तो इसमें बोला इफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। हम फर्स्ट जाते हैं 13th लेटर में लेफ्ट से। अगर हमारे पास, अब ये हमारे पास लेफ्ट और राइट का यही कॉन्सेप्ट है इसकी, तो ये लेफ्ट था और ये राइट था जेड के लिए। अब हमारे पास चेंज हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट की कंडीशन। तो दैट इज फर्स्ट इज थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। तो थर्ड लेटर हम फ्रॉम राइट से चलते हैं तो फर्स्ट हमारे पास ए होता है, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। तो फर्स्ट थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, राइट साइड से हम सीधे थर्ड आ जाएंगे तो तीसरा ये हो जाएगा। उसके बाद बोला थर्ड लेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ द 13th लेटर। अब इसके सी वाला जो हमारे पास सी वाला नंबर है, सी का लेफ्ट यही रहेगा और सी का राइट इस साइड को रहेगा। इससे अब कहाँ जाना है, 13th लेटर जाना। और सी के बाद 13 लेटर काउंट करोगे तो डी ई एफ ऐसे करते हुए जाओगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। जो पी वाला हो जाएगा, पी अगर देखोगे तो आप देखोगे यहाँ सी से 13th लेटर में पी आ रहा हो। आप काउंटिंग कर सकते हो, हाथ में भी कर सकते हो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पी में आपके पास 13th लेटर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, पी। क्लियर? ये तो बेसिकली फर्स्ट मेथड था। अब इसकी भी बहुत सारी ट्रिक होती है कि हम कैसे इसको चेक करते हैं। अब यहाँ देखना, पहला तो ऑर्डर चेंज ही कर रखा है और दूसरा बोल रखा है राइट और लेफ्ट है, एक के राइट में दूसरे का लेफ्ट है। तो हम डायरेक्शन में एक ही साइड को जा रहे हैं। जैसे हमने इसने प्रीवियस वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, पहला लेफ्ट को गए, लेफ्ट को जाने का मतलब इधर को गए, फिर उस वर्ड के लेफ्ट में जा रहे थे तो अपोजिट, तो हम माइनस कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम राइट साइड गए,
राइट का थर्ड लेटर हमने चेक किया तो हमने इस एरो की ओर को गए थे। उसके बाद अगेन 13 लेटर इसी साइड को लेफ्ट के हो गए। तो हम एक ही साइड को जब भी जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, और जब अपोजिट साइड को जा रहे होंगे, एक बार इधर को और एक बार इस साइड को ऐसे बिलोंग कर रहे होंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास है 13 और 3। तो 13 और 3 को आप अगर ऐड करोगे यू गेट 16th लेटर। 16 लेटर फ्रॉम राइट साइड से 16 लेटर चाहिए मुझे। तो राइट साइड से अगर 16 लेटर यू हैव फाइंड, तो यहां से अगर फाइंड करोगे तो राइट साइड से आपको मिल जाएगा कौन सा, पी। और वैसे भी अगर आप ए से काउंटिंग करो, ए से एम तक हमारे पास 13 हो जाता है, एन ओ पी। तो ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, फर्स्ट उसमें लिखाया था देखो, दैट इज 13। और राइट साइड से अभी यहाँ ए अपोजिट हो गया, तो राइट साइड से हमारे पास 16 लेटर कौन सा हो जाएगा, पी। क्लियर? तो आप जब एक डायरेक्शन की ओर को जाओगे तो आप सिंपली आपको ऐड करना है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन की ओर को जाते हैं तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्लियर ना? यस। इसको डाउट है तो बेटा पूछ लो। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए, एक अपोजिट साइड को जाता है और एक जब सेम साइड को जा रहे हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है? हाँ। तो दैट इज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन eighth letter from the left and seventh letter from the right in the English alphabet। अब वही इंग्लिश अल्फाबेट का है, हमारे पास ए से लेकर हमारे पास वही काउंटिंग चलेगी, ए बी सी डी, और यहाँ से एक्स वाई जेड। तो बोला हाउ मेनी लेटर देयर बिटवीन एट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां से हमें ये दैट इज लेफ्ट साइड, ये हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी। तो लेफ्ट साइड से मुझे एट्थ लेटर जाना। एट्थ लेटर कौन सा होता है लेफ्ट साइड से, एच। एच हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एट्थ लेटर हो जाएगा आपके पास। क्लियर? तो हमारा एट्थ लेटर हो जाता है हमारा लेफ्ट साइड से एच, और वो बोल रहा है राइट साइड से दैट इज सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी एंड टी। तो टी हो जाएगा मेरे पास कौन सा, यहाँ से राइट साइड से सेवंथ लेटर, ये सेवंथ लेटर और ये एट्थ लेटर है हमारे पास एच। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे वो चेक करना मुझे, एच और टी के बीच में कितने नंबर होंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास देखो 8 नंबर तो यहां तक आ गए और 7 यहां तक आ गए। तो आप 8 और 7 को ऐड करोगे तो यू गेट 15। तो 15 लेटर तो आपके रिमूव हो गए, टोटल होते हैं हमारे पास 26। तो 26 माइनस 15 यू गेट 11। तो आपके पास 11 लेटर होंगे आपके पास एच और टी के बिटवीन में। और आप बाकी आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा होता है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस तक काउंट करोगे तो आपको 11 लेटर मिल जाए। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड या ऐसे यूज करके भी, और आप सिंपली अल्फाबेटिकल लेटर लिख के भी आपको मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो इस टाइप के, तो आपको एक 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड में आप कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन। सब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप एक मिनट से पहले पहले भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, या आप डायरेक्ट मेथड सीख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। देखो टी जो राइट साइड से, ये राइट साइड है हमारे पास, राइट साइड से जो 7 लेटर है वो तो रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये सब हट गए, और यहाँ से जो 8 लेटर है ए से लेकर एच तक वो अपने आप वो भी रिमूव हो गए। तो मेरे पास 8 लेटर पहले हट गए, 7 लेटर लास्ट के हट गए, तो टोटल 15 लेटर हट जाएंगे। अब टोटल लेटर होता है 26।
तो बचे कितने 11 लेटर। और वैसे भी आप एच और टी में ऐसे अगर आपको पता चल जाएगा तो एस से टी तक का आप काउंटिंग कर लो तो आप चले जाएगा, आई से लेकर काउंटिंग करोगे आप, सॉरी आई से लेकर एस तक काउंटिंग करोगे तो आपको 11 लेटर तब भी मिल जाए। क्लियर ना? सर आई हैव अ क्वेरी। हाँ बताओ। सर एक्चुअली इन तीनों क्वेश्चन से थोड़ा हटके मेरा क्वेश्चन है। हम्म। सर जैसे कि माना क्वेश्चन ये है कि टी लेटर से नाइन्थ लेटर लेफ्ट में कौन सा लेटर आएगा। तो सर एक ये क्वेश्चन पूछना है कि टी को हम छोड़कर फिर हम 11 काउंट करेंगे या फिर टी से 1 काउंट करना शुरू करेंगे। नहीं नहीं, टी को छोड़ के हम अगला काउंट करेंगे। अच्छा टी को छोड़कर हाँ मतलब अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो वो पहला फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे करके। हाँ। ओके सर। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था ना, जो हमने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था शायद सी था ना, उसमें जो थर्ड लेटर फ्रॉम राइट था और उसके बाद 13th लेटर अगर आप काउंट करोगे तो हमारा पी आ रहा था। तो अगर आप काउंट करोगे तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो अब देखो वन, हमने सी को नहीं काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 लेटर हमारे पास पी आ जाए। तो हम जिसको जो काउंटिंग बोल दिया उसको हम छोड़ देंगे, अगले वाले से काउंट करेंगे, फर्स्ट वाले से। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इन फर्स्ट हाफ of English alphabet is written in the reverse order, then find the 15 letter from the right। तो हम जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ हमारा कहां से कहां होता है, दैट इज ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी करते हुए हमारे पास ये जाता है एम तक। क्लियर ना? एम। तो अब इसको रिवर्स कर दिया तो पहले वो लिखेगा एम से स्टार्ट कर देगा, वापस करते हुए सी बी ए लिख रहा हो। तो बोल रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन फाइंड द 15 लेटर फ्रॉम राइट। अब जो अगला हाफ है उसको उसने चेंज ही नहीं किया, उसने यहीं से लिखना किया। एम के बाद आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे ऐसे करते हुए जेड तक जाए। तो हमने फर्स्ट जो पहला हाफ था, पहला हाफ मतलब 13, फर्स्ट जो 13 लेटर थे हमने उनको रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब हो गया कि हम जो लास्ट 13 था उसको पहले लिख देंगे, उसको रिवर्स से किया और आगे को कंटिन्यू लिख दिया, एन ओ पी क्यू आर एस टी जेड। अब वो क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन फाइंड द 15 लेटर फ्रॉम राइट। अब हमारा लेफ्ट यही था, सिंपल सा, हमारे पास लेफ्ट साइड ये है और हमारे पास राइट साइड ये है। तो अब राइट साइड से वो बोल रहा कि 15 लेटर कौन सा होगा। आप 15, सॉरी 15 लेटर, हाँ 15 लेटर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि एन तक तो 13 लेटर होते हैं, एन से लेकर जेड तक हमारे पास 13 लेटर आ जाएंगे। तो 13 लेटर तो ये हो जाएगा, 14th ए हो जाएगा और 15 कौन सा हो जाएगा, बी। तो आंसर इज बी। क्लियर? तो 15 लेटर जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा लेटर बी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है कि लास्ट हाफ इज रिवर्स, कभी वो बोल देगा फर्स्ट हाफ इज रिवर्स। तो कोई भी रिवर्स ऑर्डर में चलेगा तो आप उसको रिवर्स में लिख के आप सीधे काउंटिंग कर सकते। क्लियर ना? Yes. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा।
नेक्स्ट हम करते हैं कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आते हैं जिसमें आपको कुछ सिंबल दिए रहते हैं। पहले हम एक एक टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में हम और क्वेश्चन भी करेंगे। अब जैसे आपके पास कुछ सीरीज आएंगे कि आपके पास कोई नंबर लिखा आएगा, उनमें आपको चेक करना होगा कि कैसे कोई सिंबल यूज होगा, नंबर्स यूज होगा और अल्फाबेट यूज होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपल सा, दैट इज f@39h copyright, that is ADI percentage 4E, that is star बनाना $MK2 URP5W 81TJV7। जैसे आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा, अब इस क्वेश्चन में वो बोलेगा ऐसे आप पेयर ढूंढो जिसका पहले नंबर आ रहा है बाद में कोई सिंबल आ रहा है, तो ऐसे इतने इंग्लिश अल्फाबेट है, तो आपको चेक करने पड़ेंगे। जैसे आप इसमें क्वेश्चन में बोलता हूँ कि आप एक बार चेक कीजिए ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, पेयर का मींस ऐसे कितने वो बन रहे हैं जिनको जिनके जिस लेटर के आगे ना कोई नंबर आ रहा है, जैसे कोई ए लिखा है इसके आगे 2 लिखा होगा और बाद में कोई सिंबल आ रहा हो, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं चेक करो। तो आपको पेयर ढूंढने पड़ेंगे इसमें से और बताने होंगे। टेल मी। आप फाइंड कर सकते हैं कितने आ रहे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? सर 3। You have option 1 2 3 more than 3। कौन कौन से बेटा? सर W के बाद S लिखा है ना? W के बाद नहीं नहीं, दैट इज ईटा, ये सिंबल है। ओ, सर फिर 4 हो रहे हैं। कौन कौन से? सर 9H और कॉपीराइट। हाँ, तो दैट इज फर्स्ट 9H और कॉपीराइट, बीच में अल्फाबेट है, फर्स्ट नंबर है, बाद में कोई सिंबल। सेकंड सर 4E स्टार। इट इज 4E स्टार। 4E स्टार। ओके, नेक्स्ट। 5W और कोई है? नहीं सर। हमारे पास 3 बन रहे हैं, तो अब इसको सिंपली आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको जैसे कोई सिंबल दे देगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसमें बोल देगा, कभी कभी बोल देगा खाली कॉन्सोनेंट लेना है, अगर कॉन्सोनेंट लेने पड़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 बनेंगे, क्योंकि ई हमारे पास क्या आता है, वॉवल से आता है, तो ये नहीं हो पाएगा। तब अगर कभी कह देगा खाली वॉवल से लेना, तो वॉवल्स की कंडीशन सिर्फ एक है, बाकी इनको हम नहीं लेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। क्लियर ना? क्लियर हो गया? Yes, sir.
नेक्स्ट हम करते हैं, इसी में एक आता है लेटर वर्ड प्रॉब्लम। लेटर वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास नॉर्मली कोई लेटर दे देगा आपको, जैसे आपको बोल देगा दैट इज CHANNEL, तो दैट इज एक लेटर है हमारे पास चैनल, चैनल करके। अब इसमें वो बोलेगा कि ऐसे नंबर ढूंढो, ऐसे पेयर ढूंढो जो यहाँ पर भी किसकी तरह यूज हो रहे हैं, एक इंग्लिश अल्फाबेट की तरह यूज कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास है, जैसे हम, मैं बताता हूँ फर्स्ट, जैसे हम अल्फाबेट में हम काउंटिंग करते हैं ABCDEF से, वैसे यहाँ से काउंटिंग करेंगे C से। तो C के बाद आता है D, CDEFGHI। तो आप देखोगे C के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है जो कंटिन्यूस में आ जाए। अब जैसे H से भी काउंट करोगे तो HIJKLM, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। फिर A से काउंट करो, ABCDE, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। NMNO, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। NOPQR, NOPEL। अब वापस हम रिवर्स ऑर्डर में पहले ऐसे चेक करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट जैसे हम नॉर्मली काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर C लिखा हुआ है तो हम C के बाद जो जो लेटर आता है CDEFGHI, तो हम चेक करेंगे कि कोई लेटर सेम प्लेस पर तो नहीं आ रहा है। कि यहाँ पर G आ रहा होता, अगर G आ रहा होता तो मेरे पास एक पेयर बन जाता। क्लियर? तो हमें ऐसे चेक करना है दोनों तरफ से। अब मैं फर्स्ट तरफ से तो मैंने चेक कर दिया, तो कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम सेकंड से आ जाओ, तो यहाँ से करोगे तो L, L, L के बाद आता है हमारे पास M, उसके बाद आता है N। तो अब यहाँ देखोगे N सेम नंबर पर आ रहा है, तो हमारे पास एक पेयर बन गया L से लेकर N। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये हो गया, L से लेकर N तक का एक नंबर हो गया। अब हम सेकंड पेयर में बनाऊंगा, अगर आगे को चेक करते रहो LMNOPQR, अब कोई भी नहीं बन रहा। E से स्टार्ट करो, EFGHIJ, तो अब यहां भी कोई इंक्लूड नहीं हो रहा। N से स्टार्ट करो, NMNOPQR, इससे भी नहीं हो रहा है। इससे करो NOPQR, इससे भी नहीं हो रहा है। A से करो A, B और C। अब देखो C और C साथ में आ गए, तो मेरे पास एक और पेयर बन गया C से लेकर। तो मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं जो अल्फाबेट में भी इसी सीरीज में रहते हैं, इसे कंटिन्यूअसली ऐसे ही फॉलो करते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आता है अल्फाबेट टेस्ट। ये क्लियर हुआ ना कैसे करना है करके वाला क्वेश्चन? हाँ सर। मैं भी क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको फर्स्ट पहले ज्वाइन कर लीजिए फिर से उसी लिंक पर। मैं इसको रिस्टार्ट कर